नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आज बात करेंगे बिहार के लिए उपलब्धियों भरे दिन की और उपलब्धियां उद्योग जगत में हो और उद्योग के लिए बेहतर माहौल हो, इसके लिए कानून व्यवस्था भी बेहतर स्थिति में हो। तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। गृह विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि इस बीते साल में जो उपलब्धियां रही है, गृह विभाग के प्रशासनिक उपलब्धियां रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन ने और अन्य वरीय अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विवादों के निपटारे को लेकर गति तेज हुई है। जमीन विवाद के दौरान होने वाले हत्याओं में इसके कारण कमी आई है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। बीते वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 16, चोरी में 6 और दंगों में करीब 16% की कमी आई है। और क्या कुछ उपलब्धि रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी जानकारी साझा की गई। में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। इन गतिविधियों के चलते, इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। कोई भी हमारा जिला नहीं है जिसका पुलिस केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा हो। बगहा, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज आदि सभी जिलों में काफी तेजी से भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो इस माइलस्टोन को हम लोगों ने अचीव किया है, जो काफी लंबे समय से पुलिस केंद्र, जिले पुलिस केंद्र के लिए प्रतीक्षारत थे। वो निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। चले तो एक और बिहार में उद्योग के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 1,80,000 करोड़ से अधिक के निवेश की प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा है और गति आगे बढ़ रही है। लेकिन उद्योग के लिए बेहतर माहौल तब होगा जब कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में हो। और बीते साल जो प्रदर्शन प्रशासनिक अमले का रहा है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है। हमारे साथ ब्यूरो हेड नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, लोग ये सोच रहे होंगे कि जब बिजनेस समिट चल रहा है तो हम गृह विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है उद्योग तभी बिहार में आएंगे जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, अपराधियों पर लगाम लगाया जाता रहा हो। तो और जो आंकड़े अभी आए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, माहौल बेहतर हो रहा। बिल्कुल, देखिए जो समिट हो रहा है, जो कनेक्ट है, बिजनेस कनेक्ट जो 2024 जो हो रहा है, उसमें जो बिजनेसमैन पहुंच रहे हैं उन्हें एक कहीं ना कहीं एक यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि माहौल बिल्कुल बिहार का बदल चुका है। और 2006 में जो स्थिति थी कि अपराधी बिहार छोड़ के भाग रहे थे, जो पलायन कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि आज जो गृह विभाग की पीसी हुई है, इसमें बताया गया है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ किस तेज़ी से घट रहा है। न सिर्फ जो संगठित अपराध है या फिर जो छिनतई है या जो चोरी चमारी जो इस प्रकार से होते हैं, रंगदारी, उसमें कमी आई है, बल्कि जो दंगे फसाद भी होते थे उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह सरकार ने बताया है कि बिहार में साइबर क्राइम में भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और उसको पर ही नकेल कसने के लिए यहाँ की सरकार काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। एक्सपर्ट को बुलाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है कि बिहार में जो निवेशक हैं, जो बिहार के नाम से कभी डरा करते थे, यहाँ निवेश करने से पहले 100 बार सोचते थे, अब उनको भरोसा यह दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ बेहिचक निवेश कीजिए। आपको जो भी दिक्कतें जो आपको लगती थी, उन सब का निदान हम लोग पहले से कर रहे हैं और अब पहले से ज़्यादा कोशिश होगी कि छोटे मोटी भी घटना जो है वो ना घटे और आप अपना बिजनेस यहाँ पे आराम से कर सके। शायद यही वजह है कि आज जो बिजनेस कनेक्ट 2024 का जो एक तरफ वहाँ पर सम्मेलन चल रहा था, दूसरी तरफ गृह विभाग का ये आंकड़ा पेश करना, ये दोनों को कनेक्ट करता है कि आप बिजनेस तभी कर सकते हैं जब मेंटल पीस हो और आपके आसपास जो है माहौल ढंग का हो।
बिल्कुल, लेकिन नीलकमल एक चीज और, एनडीए की सरकार बनी थी तो ये दावा किया गया था कि किसी भी तरह के माफिया पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये लोग तब विश्वास करें जब उन्हें इस तरह की कार्रवाई होती दिखे, माफिया फरार हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें सुर्खियां बनती है, लेकिन बिहार में उस तरह की सुर्खियां अभी नहीं बन पा रही है। बिल्कुल, देखिए दीपक, अगर आप पिछले कुछ दिनों की ही बात कीजिए, ये जो बिजनेस कनेक्ट 2024 हुआ है, उसके पहले आप मतलब एक सप्ताह पहले ही जाइए आप, एक सप्ताह पहले देखिए अपराधियों का इनकाउंटर करना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे जो बड़े अपराधी थे, जो डकैती डालते थे, उनका इनकाउंटर किया गया। जो एक और बड़े अपराधी थे जो रंगदारी के लिए फेमस थे, उनको उनके ऊपर सीसीए लगाया गया है, जो एक बाहुबली विधायक जो कहे जाते हैं उनके भाई है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करता था पहले बिहार में, वो सब उस पर नकेल कस दिया गया है। लेकिन फिर से ऑर्गेनाइजेशन जो है, अपराधी अपना एक संगठित होने की जो प्रयास कर रहे थे कि अभी की स्थिति में, उसे फिर से कुचलने के लिए आप देखिए प्रशासनिक और पुलिस जो अमला है उसमें भारी फेरबदल किया गया। कुंदन कृष्णन जो नामी है, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कुंदन कृष्णन से अपराधी खौफ खाते थे। उनका कहना था कि सरेंडर कर दो, नहीं तो दुनिया से चले जाओ या बिहार छोड़ दो। जो योगी आदित्यनाथ का था, उसी कदम पर अब बिहार भी जो है वो चलना चाह रहा है। बिहार को भी भयमुक्त वातावरण वो बिजनेसमैन को देना चाहते हैं। तो ये जो प्रशासनिक और पुलिस अमले में जो फेरबदल हुआ है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में 2006 की स्थिति जो है वो नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का यही कमिटमेंट था कि वो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, इसमें अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। तो 3C उनका था, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये तीनों पर जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार का था। क्राइम फिर से मुंह उठा रहा था, तो क्राइम को कुचलने के लिए अब नीतीश कुमार ने यह स्टेप उठाया है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार खुद से ये कमिटमेंट कर चुके हैं, और कई बार अपने जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में हमें 225 सीट चाहिए आउट ऑफ 243 में 225 सीट लाना। नीतीश कुमार ये बताते हैं, हमें जेडीयू के सूत्र जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का यह कहना है, जैसा कि आप सुने होंगे कई मंचों पे ये कह चुके हैं कि 2 बार हम गलती कर चुके हैं, तीसरी बार नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार ने ऑफ द रिकॉर्ड और अपने जो सदस्य हैं, जो कोर कमेटी के हैं, उनको ये कहें कि हमने एक गलती की थी कि जो 22 सीट पे थे उन्हें हम 74 पे ला दिए हैं। 2025 में उनको 20 सीट से नीचे लाना है, यही आप लोग करके हमें दे दीजिए, फिर हम लोग बिहार को, और अगला स्टेप जो होगा अगले 5 साल का होगा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा तैयार करने का होगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी की हो गई है, बिजली की व्यवस्था हो गई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर नीतीश सरकार जो है ध्यान देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि अपराध पर नियंत्रण लगाते हुए सुशासन की सरकार अगर व्यवस्था बेहतर करे तो यहाँ निवेश भी भरपूर होंगे और इससे फायदा बिहार वासियों को ही होगा।